बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज मैं आपके सामने ऐसा वजीफ़ा लेकर आई हूँ कि जिन घरों में गुर्बत है, पैसे की कमी है, गाड़ी नहीं, घर नहीं, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा नहीं, हर वक्त बीमारियों ने डेरे लगाए हुए हैं, तो उनके लिए मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह के दो ऐसे इस्म हैं जो घर के अंदर बीवी है। बीवी का घर के अंदर बड़ा अहम किरदार है। रात को सोने से पहले जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने उस तरीके से वजीफ़ा कर लिया तो आपके घर वाले तो अलग, आपके हमसाए, आपके रिश्तेदार भी हैरान रह जाएंगे कि इनके घर अल्लाह तबारक व तआला ने इतना रिस्क कहाँ से दे दिया। ये अक्ल के खिलाफ बात होगी, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि बीवियां घर की सहरा होती हैं, बीवियां घर की जीनत होती हैं, बीवियां घर का सुकून होती हैं और घर की रौनक होती हैं। अक्सर उन घरों के अंदर पैसों की कमी हो जाती है, जिन घरों के अंदर उनकी बीवियां परेशान होती हैं, जिन घरों के अंदर बीवियां खुश नहीं होती। अक्सर खाविंद उन बीवियों की इज्जत नहीं करते, अपने लिए अच्छे कपड़े ले लेते हैं, अच्छा लिबास ले लेते हैं, लेकिन बीवी के लिए कपड़े उस लेवल के नहीं लेते और कुछ तो उनके लिए कपड़े लेते ही नहीं। वो खुद तो अच्छी ग़िज़ा खा लेते हैं, लेकिन बीवियों को अच्छे खाने नहीं खिलाते। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपकी कुछ गलतियां होती हैं जिन वजह से घर में परेशानियां होती हैं, मुसीबतें आती हैं। प्यारे भाइयों, अगर बीवियां खुश हों और रात को ये दो अल्फाज, ये चंद अल्फाज पढ़कर सोए तो वो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। खुदा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला इतना अता करना शुरू कर देगा कि उनका इतना तसव्वुर भी नहीं होगा कि कहाँ से रिस्क आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला वहाँ से रिस्क अता करेगा जहाँ से किसी का गुमान भी नहीं होगा, उस शख्स का, उन घर वालों का गुमान भी नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, घर के अंदर चैन और सुकून होना चाहिए, बीवियां, मियाँ बीवियों में मोहब्बत होनी चाहिए। तो अक्सर देखा जाता है कि घर वाला जब मजदूरी करके आता है, घर पर जब आता है, काम काज करके आता है, ऑफिस से आता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि बीवी के बाल बिखरे हुए होते हैं, चेहरे पे कोई रौनक नहीं होती, घर के अंदर कोई कपड़ा इधर पड़ा है, कोई कपड़ा उधर पड़ा है। जब खाविंद घर के अंदर आता है तो ऐसी चीजें देखकर उसका जहन खुश नहीं होता, इत्मीनान नहीं पाता, उसका दिल खुश नहीं होता। कुछ दफा तो ऐसा होता है कि कुछ लोग बोल पड़ते हैं, लेकिन कुछ खाविंद ऐसे होते हैं जो अपने आप पर काबू करके बैठ जाते हैं और कुछ बोलते नहीं। जिस बीवी को अपने खाविंद की अहमियत का पता नहीं होता, उसके मकाम में मर्तबा का नहीं पता होता, इसी वजह से घर के मामलात अच्छे नहीं चलते। प्यारे भाइयों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी रोज़ के आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बावक्त आपको मिलता रहे। तो मेरे प्यारे भाई और मेरी बहनों, ये बात आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब खाविंद घर पर काम करके आए, काम करके घर पर वापस लौट आए, तो बीवी को चाहिए कि वो अच्छे से तैयार होकर रहे, अच्छे से लिबास पहन कर रहे, ताकि जब उसका खाविंद आए तो उसे देखकर उसे सुकून मिले कि घर के अंदर अमन व चैन है, सुकून है, रौनक है, तो वो खुश होगा। और जब वो खुश होगा तो अल्लाह की ज़ात उस पर इतना करम करेगी उस घर के ऊपर कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतना रिस्क हमें कहाँ से मिल रहा है, इतनी खुशियाँ हमें कहाँ से मिल रही हैं। जो मियाँ बीवी खुश होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को ऑर्डर देता है, फरिश्तों को हुक्म देता है, इस घर के अंदर रहमत और सुकून है, जाओ इस घर के अंदर, इस घर के ऊपर रहमतों की बारिश करो, जाओ यहाँ पर सलामती लेकर जाओ, यहाँ पर बरकतें लेकर जाओ। प्यारे भाइयों, जब मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं किसी भी बात को लेकर, जब उनमें झगड़े फसाद होते हैं, तो रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो शैतान अकड़ में होता है, तो वो आपस में फिर डिस्कशन करते हैं। जो बड़ा शैतान होता है वो कहता है कि बताओ आज किसने क्या किया, आज किसने किससे कौन सा गलत काम करवाया। जब कोई शैतान कहता है कि आज मैंने मियाँ बीवी को लड़वाया, वो आपस में बड़े मोहब्बत करते थे, बड़ी खुशी के साथ, बड़े सुकून के साथ रहते थे, और मैंने उन्हें आज लड़वाया है। उनमें बड़ी अच्छी बोलचाल थी, बड़ा अच्छा ताल्लुक था।
लेकिन मैंने मेहनत की और किसी वजह को लेकर मैंने उनमें लड़ाई करवा दी। तो शैतान उस छोटे शैतान से कहता है कि तुम इधर आओ, मेरी कुर्सी पर बैठो अपने मकाम पर। उस छोटे शैतान को बैठा देता है। तो सोचिए कि शैतान कितना खुश होता है। इन सब चीज़ों की वजह से, मियाँ बीवी के लड़ने की वजह से शैतान बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बड़ा गुनाह है और ये शैतान का सबसे पसंदीदा काम है, शैतान का सबसे पसंदीदा अमल है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मूज़ी गुनाह से बचो, ऐसे बुरे काम से बचो। घरों के अंदर प्यार और मोहब्बत लेकर आओ तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में रहमतों की बारिश होगी। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, अब हम वजीफे की तरफ चलते हैं। वजीफ़ा ये है कि रात में सोने से पहले शुरू और आखिर आपने एक एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप कोई सभी पढ़ सकते हैं। फिर आपने दरमियान में अल्लाह के ये दो इसम मुबारक, अल्लाह के दो ये ज़ाती नाम हैं। एक तो अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है और एक अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। या अल्लाहु या नाफियु, या अल्लाहु या नाफियु, इसका मायना ये है नफ़ा पहुँचाने वाले एक ज़ाती नाम और एक सिफाती नाम, यानी कि या अल्लाहु या नाफियु। इसकी एक तस्बीह पढ़कर वो 100 दानों की तस्बीह होती है। इसको आपने 101 मरतबा पढ़ लेना है। या अल्लाहु या नाफियु ये एक बार हो गया, या अल्लाहु या नाफियु ये 2 बार। इस तरीके से आपने 101 मरतबा ये दोनों नाम मिलाकर पढ़ लेने हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो खाविंद और जो घर के बड़े सुन रहे हैं वो अपने माँ और बहनों को, अपनी बीवियों को अच्छी तरीके से ये बताएं, और जो बीवियाँ और माई बहनें सुन रही हैं वो भी गौर से सुने। 101 मरतबा शुरू और आखिर दुरूद पाक के साथ आपको ये वजीफ़ा करना है, आपको ये दोनों नाम पढ़ने हैं। और अगर औरतों के ख़ास दिन चल रहे हों तो भी ये औरतें ये वजीफ़ा कर सकती हैं, और इसको आपने बिल्कुल रूटीन से पढ़ना है, गैप नहीं करना, इसको किसी दिन छोड़ना नहीं है। रात को सोने से पहले ये वजीफ़ा आपको हर रोज़ कर लेना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक हफ्ते से पहले अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपको वहाँ से रिज़्क़ अता करेगी जहाँ से आपने कभी भी गुमान नहीं किया होगा, जहाँ आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी ऐसी जगहों से आपको दौलतें मिलेंगी, आपको रिज़्क़ मिलेगा। घर के अंदर खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी, घर के अंदर अमन सुकून पैदा होगा, घर के अंदर इतना सुकून होगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कब से हो गया, ऐसा क्यों हो गया। अल्लाह के जो ये 2 इस्म हैं, अल्लाह ने इनमें बहुत ही ज़्यादा ताकत रखी हुई है, उसके अंदर बड़ा नूर, जमाल और कमाल है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये अल्लाह का बहुत ही मुबारक इस्म है, एक ज़ाती नाम है और एक सिफाती नाम है। इसके अंदर जब आप वजीफ़ा करेंगे तो आपको इसकी पावर का पता चलेगा कि इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी ताकत रखी हुई है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, इस वजीफ़े को सदक़ाए जारिया समझकर अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने अहल वयाल में, अपने ख़ानदान वालों में, अपनी फैमिली में शेयर करें, ताकि हर घर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला खुशियाँ लाए, अमन सुकून दे, बरकतें दे, रहमतें बरसाए। हर घर के अंदर पैसे की फरावानी हो, हर मोमिन भाई बहनों के पास अपना घर हो, अपनी गाड़ियाँ हो, उनके पास इतने पैसे हों कि वो जिस तरीके से चाहें अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, जैसा चाहें वैसा खाना खाएं, बीमारियों से महफूज रहें। मेरी माँओं और बहनों, मेरे अजीज़ दोस्तों, इस वजीफ़े को आपको बड़े एहतमाम के साथ करना है। मैं अपने माँ और बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने घर के अंदर सुकून लेकर आएँ, अमन लेकर आएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।